हेलो दोस्तों। देखिए, रेडिंगटन इंडिया में आज आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। लगभग 4% की यहाँ पे तेज़ी थी और यहाँ पे ऊपर के लेवल से ही काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिली है। लगभग आप कह सकते हैं 160 को ये टच कर चुका था, कह सकते हैं, लेकिन वहाँ से 152 पे क्लोज़ हुआ है। फिर भी हम कहें तो 4% की तेज़ी किसी न्यूज़ के दम पे होती है। तो न्यूज़ को हम लोग देखेंगे, उसके पहले चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो इसके पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस कंपनी पे। कंपनी के देखिए फंडामेंटल्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं और इसमें प्रॉब्लम जो थी वो भी बताया हूँ आपको कि लोग कहते हैं कि इनका जो मार्जिन है, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर है दोस्तों, ये जो एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका काफ़ी डिमांड रहता है, उसके ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो मार्जिन देखिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए 1-2-3% ऐसे ही रहते हैं। मतलब इनका प्रॉफिट जो है इतना ही रहता है रेवेन्यू का। तो इसलिए मार्केट इसको हाई वैल्यूएशन नहीं देता। लेकिन कंपनी क्या कर रही है कि बेसिकली अपने सेल्स को बढ़ा रही है, और सेल्स बढ़ रहे हैं तो 1-2% से ही अगर आप कहें मार्जिन्स लेके चलें तो प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ था, मुझे इस कंपनी में लगा। और वैल्यूएशन तो चीप थे ही, अगर हम देखें तो अभी भी हैं फ़िलहाल अगर देखें तो ये देख सकते हैं नीचे के लेवल पे ये अप्रॉक्स 110 से ही घूमा है और आज ये 160 को छू के आया है। तो देखिए एक लेवल और बताता हूँ, 160 के ऊपर अगर ये टिक गया तो 160 के ऊपर इसको फ्रेश हाई रोक जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों कह रहा हूँ 160? तो 160 पॉइंट है कहाँ, ये चीज़ आपको मार्क करके दिखाता हूँ। 160 दोस्तों ये है, यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट लिया। फिर रेजिस्टेंस देखिए कितनी बार यहाँ मिला, 160 पे 3 बार हो गया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट हुआ, लेकिन फिर से वहीं रिटेस्ट हुआ। उसके बाद फिर इसके ऊपर नहीं निकल पाया। तो ये 160 का लेवल यहाँ है, इसके ऊपर क्लोज़ हो बंद हो, उसके बाद फिर देखिए ये 200 भी जाएगा आराम से, 200-250। उसके बाद अपर लिमिट तो कोई है नहीं, कंपनी कहाँ तक जा सकती है। लॉन्ग टर्म का चार्ट अगर हम देखें तो इसको भी मैंने बता दिया है कि एक चैनल में मूव करने वाला स्टॉक था। ये देख सकते हैं ऊपर से नीचे, यहाँ पे 2018 में कोशिश की गई इसने कि इसको ब्रेक किया जाए, लेकिन फिर जो स्मॉल एंड मिड कैप्स में सेलिंग आया 2018 में, उसमें ये भी नीचे आ गया। फिर कोरोना में ये बेस यही मिला लाइन। उसके बाद अब देखिए ये अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ इसको ब्रेक किया है, ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद नीचे आया है और आप कह सकते हैं अब रीटेस्ट तो हो ही गया है, इससे नीचे मुझे दिखता नहीं है और यहाँ पे फिर से फ्रेश लेवल्स ऊपर के साइड में दिखने चाहिए। तो न्यूज़ क्या है इसको भी हम लोग देखते हैं। सबसे बड़ी कंपनी कौन है? एप्पल, जो कि आईफोन बनाती है। उन्होंने कहा है कि जो आईफोन 14 होगा उसको हम इंडिया में बनाएंगे। तो ये इतना बड़ा दोस्तों ये न्यूज़ है, इसको कैसे आप कवर कर सकते हैं कि ये चाइना में जब इनके प्रोडक्ट्स बनते थे एप्पल के, तो वहाँ से दुनिया भर में बांटे जाते थे। अब ये क्या कर रहे हैं कि एप्पल जो आईफोन 14 होगा इसको चाइना में बनाने के 1-2 महीने के अंदर ही हम यहाँ पे लाएंगे इंडिया में। इसकी सेलिंग नहीं कह रहे हैं दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, खासतौर पे रेडिंगटन इंडिया जो कि इनके जो है सप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट्स इनके बेचते हैं बहुत सारे मार्केट्स में, इंडिया में भी बाहर में भी। तो यहाँ पे 2 मंथ के अंदर ये प्रोडक्शन चालू करेगा चाइना में जैसे रिलीज़ होगा ये प्रोडक्ट। तो ये मैं बता रहा था कि कंपनी हैज़ बीन वर्किंग विद सप्लायर्स टू रैम्प अप प्रोडक्शन इन इंडिया एंड शॉर्टेज द लैग। तो यहाँ पे 6 से 9 महीने लगते हैं आईफोन लॉन्च करने में इंडिया में। तो बेसिकली इसको घटा के 2 महीने कर रही है। तो यहाँ पे और देखें न्यूज़, तो यहाँ पे लिखा है कि एप्पल कुड बी इवेल्युएटिंग शिपिंग इट्स अपकमिंग फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से ही शिप करने की बात कर रहे हैं, मतलब इंडिया में बनाएंगे, उसके बाद बाहर के मार्केट्स में इंडिया से बेचेंगे। तो ये स्टोरी दोस्तों चेंज होती हुई नज़र आ रही है। पहले कभी कोई ऐसा सोच नहीं सकता था, लेकिन अब इंडिया जो है काफ़ी वेरियस सेक्टर्स में ये चीज़ कर रहा है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन अब जो है इस चीज़ में इंडिया ने काम कर रहा है और धीरे धीरे ये धीरे धीरे बढ़ने ही वाला है। आप देख सकते हैं ऑटो एक्सेलरीज कंपनी इंडिया में बनाती हैं प्रोडक्ट्स और बाहर बेचती हैं, और बहुत मैसिव स्केल पे बेचती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हमको टेक्नोलॉजी में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी देखने को मिल सकता है। बात करें तो इंडिया में 3 इनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं एप्पल के। फॉक्सकॉन है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, यहाँ पे वेस्टर्न और पेगाट्रॉन है। तो यहाँ पे देखें तो पीएलआई स्कीम जो इंडियन गवर्नमेंट चलाती है, इससे भी लिंक्ड है ये तीनों कंपनियाँ। तो फ़ायदा लेना चाहती हैं, सरकार भी यहाँ पे प्रोत्साहित कर रही है इन कंपनियों को। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कर रहे हैं भारत को। यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉक्सकॉन ने कहा है, स्टडी किया है, प्रोसेस ऑफ शिपिंग फ्रॉम कंपोनेंट्स फ्रॉम चाइना, मतलब चाइना से कंपोनेंट्स आएंगे। ये तो अभी भी इसमें कोई दो राय है नहीं, चाइना का क्या यहाँ पे महत्व है। कंपोनेंट्स वहीं आएंगे और असेंबलिंग कहाँ होगी? चेन्नई तमिलनाडु में होगा कि यहाँ पे ऐसा काम हो रहा है। तो यही न्यूज़ थी, इसी के दम पे रेडिंगटन इंडिया थोड़ा एक्साइटेड था क्योंकि इसके ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और यहाँ पे कब लॉन्च होगा इसकी डेट देख सकते हैं। आईफोन 14s फ्रॉम इंडिया इज़ लाइकली finished in late October or November following the
इनिशियल सितंबर में रिलीज़ होगा यहाँ पे, और अक्टूबर या नवंबर में यहाँ पे आ सकता है दिवाली के समय। तो यही न्यूज़ था रेडिंगटन इंडिया में।